नमस्कार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से लाइव क्लास में। तो क्लास 12 स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम मैथ एंड बायो के सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेके आ जाइएगा। जिस प्रकार मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट कराया था तत्वों का निष्कर्षीकरण, उसमें मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बातें बताई थी कि धातु अधातु उपधातु के बारे में मैंने आपको बातें बताई थी कि धातु अगर अधातु के साथ बिहेव करे तब किस तरह का यौगिक बनेगा। मैंने आपको यही बताया था कि जब सोडियम है आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तब किस किस प्रकार के उत्पाद अपने प्रॉपरली बनेंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे इंसान है, अगर वो किसी माहौल में है तो उसी माहौल के हिसाब से वर्क करना स्टार्ट करेगा। शादी में शादी जैसा माहौल होगा, घर पे होगा घर जैसा माहौल होगा, ये सब चीज़ें क्रिएशन होता है। अब मैं आप लोगों को इसी में आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक नॉलेज और देना स्टार्ट करूंगा इसमें। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, तो उसमें मैंने आप लोगों को क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाए थे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे आज ये चीज़ सिखाऊंगा। देखिए वो चीज़ मैंने वहाँ पढ़ाई थी, अब मैं यहाँ पे दोबारा पढ़ा रहा हूँ, तो आपको एक तरह से रिवीजन हो रहा है। पढ़ा क्यों रहा हूँ, रिवीजन नहीं करा रहा, मैं चैप्टर के अंदर के टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो मैं आप लोगों को यहाँ स्टार्ट कराता हूँ, तो आगे आप देखिएगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, काफ़ी अच्छा समझ में भी आएगा। चेक करते हैं, देखिएगा। देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे तत्वों का निष्कर्षीकरण, मेटलर्जी वाला चैप्टर था क्लास 12 स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तत्वों का निष्कर्षण या निष्कर्षीकरण, जिसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आज हम लोग आप लोगों को इसी में आगे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से क्या होता है, तो आपको प्रॉपर्ली समझ में भी आएगा और हम आपको दिखाएंगे भी। जैसे मैंने आप बोला कि क्यूपराइट है, क्यूपराइट हो गया, एल्यूमिनाइट हो गया, है ना, हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, ऐसे कई तरह के अयस्क और खनिजों का निर्माण होता है, लवर्स बनाए जाते हैं। अब उनका अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं, उनकी अगर मैं संरचना की बात करूं, तो उनकी संरचना मैं कैसे बना पाऊंगा, तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। बात समझ में आ रही? चेक कीजिएगा। देखिए अगर मैं उनकी संरचना के बारे में बात करूं तो हम लोग कैसे कर पाते वो चेक कीजिएगा। जैसे देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो धातु होता है, धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटल। ठीक है। धातु क्या होता है, टू स्टेट में होता है। एक तो क्या होता है अपना, आपको पता है, मुक्त अवस्था में होता है, इसको मैं फ्री स्टेट कहता हूं, एक मुक्त अवस्था में होता है। एक कौन सा होता है, संयुक्त अवस्था में होता है। एक कौन सा होता है, संयुक्त अवस्था में होता है। देखिए मुक्त अवस्था में जो धातु होता है वो कभी भी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे प्रॉपर्ली, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। मैं लिख देता हूं। देखिए मैं अगर लिखूं तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप चेक कीजिएगा। देखिए मुक्त अवस्था में धातु, मुक्त अवस्था में धातु किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। ये होता है मुक्त अवस्था का केस। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं संयुक्त अवस्था की बात करूं तो मैं लिखता हूं इसमें, इस अवस्था में, देखो बहुत ही ध्यान से चेक कीजिएगा, ये बेसिक नॉलेज है। देखिए ये सब चीज़ों में जो आपको बता रहा हूँ चैप्टर में, बेसिक नॉलेज में बताता जा रहा हूँ, और इसी के अनुसार मैं चैप्टर आगे स्टार्ट करते रहा हूँ धीरे धीरे। अगर आपको बेसिक नॉलेज पे पकड़ अच्छी नहीं होगी तो आपको आगे के चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको समझना है चीज़ों को। विद कॉपी पेन लेके बैठिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ बच्चों से बार बार, कॉपी पेन लेके ही बैठिएगा। कोई पिक्चर नहीं चल रही है, कोई वो नहीं चल रही है कि आप एंजॉय करो, ये करो। पीक समय चल रहा है आप लोगों का, तैयारी करते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। नंबर अच्छे आपके अपने आप आएंगे। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपरली आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, मार्क्स आपके स्ट्रांगली आ जाएंगे। ठीक है। तो देखिए संयुक्त अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में धातु, जो संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट, समझ रहे हो ना, एक ग्रुप में, है ना। इस अवस्था में धातु क्रियाशील होता है। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रियाशील होता है, मतलब आसानी से क्रिया कर सकता है, क्रियाशील होता है। ठीक है। ये तो देखो बात ऐसी होगी, अगर आप फैमिली से अलग रह रहे हो, आपके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, आप बिल्कुल अलग हो, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई ना, तो उस प्रॉब्लम में क्या होगा, आप परेशान हो जाओगे अकेले ही। अगर आपके साथ वो पोजीशन ऐसी है कि आप फ्री हो एकदम, उस समय क्या हो, आप फ्री, आप उस समय क्या हो, यहाँ पर बिल्कुल फ्री हो।
बिल्कुल फ्री हो आप इस समय, अगर आप फ्री हो तो ये वाला केस आपके साथ फॉलो होगा, है ना। कौन सा केस? ये वाला, कि आपको, आप किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से, आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हो, संयुक्त अवस्था में हो, फैमिली के साथ हो, तो सर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए आपको कोई भी हिला नहीं सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से जो मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखना नेक्स्ट इसमें आगे जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आप चेक कीजिएगा इसी में ही, धातु में ही, कि सर संरचना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, संरचना के बारे में, ठीक है। देखिए चेक कीजिएगा बहुत ही ध्यान से। जैसे मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लूँ, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, वी हैव टेक अ सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड, क्या लिखेंगे इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर अच्छी तरीके से, तो आपको याद भी रहेगा, आपको पता भी होना चाहिए। दिस इज व्हाट सोडियम क्लोराइड, दिस इज व्हाट सोडियम क्लोराइड। तो मैंने यहां पे क्या लिया? NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड। अब इसकी अगर आपको संरचना की बात की जाए या इसमें बात की जाए कि सर धातु कौन सा है, उपधातु कौन सा है, हम कैसे जज करेंगे, कैसे पता लगा पाएंगे, तो वो मैं आपको समझाता हूं, प्रॉपर तरीके से चेक कीजिएगा। देखिए आपको पता है कि जो सोडियम होता है वो इलेक्ट्रॉन दाता होता है, और जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। पता है ना? जो सोडियम होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दाता होता है, और क्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। और जो दाता होता है वो क्या हो जाता है? धातु, मेटल होता है, और जो ग्राही होता है वो क्या होता है? अधातु, नॉन मेटल होता है। और धातु प्लस अधातु मिलकर क्या करते हैं? एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिनको हम यौगिक भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? तो प्रॉपरली आप देखिएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर, क्लियर है ना? देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं NaCl का, ध्यान से देखना। मैंने लिखा NaCl, अगर इसको मैं आयन में तोड़ूंगा, देखिए मैं क्या चीज सिखा रहा हूं, जैसे क्यूप्राइट है, हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, उनके प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, तो वो चीज वहां जाने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप ये नहीं सीख पाओगे तो वो भी नहीं सीख पाओगे। मैं फिर कह दे रहा हूं, ठीक है ना? जैसे NaCl लिया, अब NaCl को ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक होगा? Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये सोडियम आयन है, ये क्लोरीन आयन है, ठीक है, धनायन और ऋणायन हो जाएगा। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो देखो संरचना मैं यहां पर बनाता हूं, इसके लिए आप लोग चेक कीजिएगा प्रॉपरली, देखिएगा। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो संरचना देखते हैं हम लोग कैसे। देखिए सर Na प्लस जो होता है वो इस तरीके से रहेगा, Na प्लस के पास क्या होगा? Cl माइनस रहेगा, ओके। Cl माइनस के पास क्या रहेगा बेटा? Na प्लस का रहेगा, ओके। Na प्लस के पास क्या रहेगा? Cl माइनस रहेगा। इस Na प्लस के पास क्या हो जाएगा? Cl माइनस। इस Cl माइनस के पास क्या हो जाएगा? Na प्लस। और इस Na प्लस के पास क्या होगा? Cl माइनस। और इसके पास क्या होगा? Na प्लस हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। अगर मैं बात करूं इस Cl माइनस के पास क्या होगा? Na प्लस हो जाएगा। इसके पास क्या होगा? Cl माइनस। इसके पास क्या होगा बेटा? Na प्लस का। और फिर इसके पास क्या हो जाएगा? सॉरी, इसके पास क्या हो जाएगा? जब ये Na प्लस का है तो इसके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसके पास हो जाएगा Cl माइनस, है ना। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ Na प्लस है तो यहाँ भी Cl माइनस, यहाँ पे क्या होगा? Na प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? Cl माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? Na प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्या आपको लगता है स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा क्या? है स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, लेकिन इसको रटना मत कि सर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा। गलत। मैं फिर कह दे रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से खत्म नहीं हो रहा। देखो इसमें आगे भी क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से, देखिएगा आप लोग, है ना। ये कि सर ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा, इसके पास आयन, इसके पास भी ऊपर कुछ ना कुछ होगा, इसके पास भी ऊपर कुछ ना कुछ, इधर भी कुछ ना कुछ होगा। सर इधर भी आयन होगा, इधर भी आयन होगा, इसके पास भी आयन होगा, Cl माइनस के पास भी आयन होगा, और सर इस Cl माइनस के पास आयन होगा, Na प्लस के पास आयन होगा, Cl माइनस के पास होगा, Na प्लस के पास होगा। सर इसके पास भी यहाँ पे आयन होगा, इसके पास भी आयन होगा, इसके पास भी आयन होगा, इसके पास भी आयन होगा। बात समझ में आ रहा है? अब आयन का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे ये समझिए कि सर Na प्लस है तो Cl माइनस होगा, कि Na प्लस है तो प्लस का होना चाहिए, माइनस है तो माइनस का होना चाहिए, ऐसा नहीं है इसमें। वो आपको देखना है प्रॉपर तरीके से। क्या होगा? अगर यहाँ पर Na प्लस का है तो इसके पास क्या होगा? नेगेटिव आयन होगा। नेगेटिव का मतलब समझते हो? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? इसके पास ऋणात्मक होगा। अगर ये प्लस का है तो इसके पास भी कौन सा आयन होगा? यहाँ पर
ऋणात्मक होगा। कौन सा होगा बेटा यहाँ पर? ऋणात्मक। अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे कौन सा साइन हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? ये धनात्मक हो जाएगा। अगर ये Na प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी, अगर Na प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक हो जाएगा। अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा ये। अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा ये, है ना। अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा ये। ठीक है बच्चों, अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे भी क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। नहीं बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? चेक कर लीजिए ध्यान से। मैं आपको क्यूप्राइड बॉक्साइड हेमेटाइट की ओर लेते हुए जा रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों का पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है इसमें तो आप आगे आसानी से चले जाएंगे, आपको प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं आएगी बच्चों। तो इज इट क्लियर और नॉट? देखिए कॉपी पेन लेके ही बैठना बेटा, एक एक चीजें नोट करते जाइए प्रॉपर तरीके से। देखिए आप लोगों के लिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूं यहां पर। देखिए चैप्टर स्टार्ट करके थ्योरी पढ़ा के डिट्टो बाय डिट्टो जाके मुझे भी कराना आता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं? कभी आपने सोचा है? उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए चैप्टर के बारे में। थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसको कई लोग इस चैप्टर को हार्ड भी बोल देते हैं। वो हार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायग्रामेट्रिकली चैप्टर है, इसमें डायग्राम्स बहुत है ना, भट्टियां हैं, कई प्रकार, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें। लेकिन उन सारे प्रॉब्लम्स को मैं बहुत आसान करता जा रहा हूं धीरे धीरे। लेकिन बस आपको क्या करना है? कॉपी पेन लेके बैठना है और आपको एक एक चीजों को ध्यान से समझना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि सर ये तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, इसको हम दोबारा से क्यों पढ़ें? गलत बात। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए, अगर आप किसी का, जैसे आप IIT का पेपर देते हैं या नीट का पेपर देते हैं, तो मान लीजिए अगर आप एक बार पेपर करने से रह जाएं या आप फेल हो जाएं इत्तेफाक से, तो क्या अगली साल आप ट्राई नहीं करोगे क्या? जितने अटेम्प्ट मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या ट्राई नहीं करोगे? यू विल ट्राई इट, आप ट्राई करोगे। क्यों ट्राई करोगे? क्योंकि आपको उम्मीद है कि पहले नहीं तो अब तो निकल ही जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर पहले नहीं तो अब तो हो ही जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो इसमें आगे काम में आएंगी। क्या देखते हैं? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आपको ध्यान से देखनी है। देखिए कैसे? सर ये प्लस का है, इस प्लस का इस माइनस के साथ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, मतलब आकर्षण होगा। क्लियर है? अब मान लो ये Cl माइनस इस Cl माइनस के साथ क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित होगा। लेकिन इन Na प्लस के साथ क्या कर रहा है? देखो बॉन्ड बना रहा है, ये भी इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी कि सर जो माइनस का है वो प्लस के साथ क्रिएट हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है, जो प्लस का है वो माइनस के साथ बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? लेकिन माइनस और जो माइनस है वो आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। उसका रीजन जानते हो क्या होता है? कि भाई दो अगर मान लो झगड़ालू दोस्त आपस में मिल गए तो साथ कभी नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि दो झगड़ालू दोस्त अगर साथ हो गए तो दोनों झगड़ा ही करेंगे और दोनों दूर दूर ही जाएंगे, पास पास कभी नहीं आ सकते। हाँ, एक झगड़ालू है और एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, तो स्वभाव वाला व्यक्ति झगड़ालू व्यक्ति को अपने व्यवहार में ढाल लेता है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आती, उसके साथ बॉन्ड बन ही जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो चेक कीजिएगा। अच्छा एक और बात, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं जब मैं इनको गर्म करता हूं। क्या करता हूं बेटा? मैं इन क्रिस्टल को गर्म। हाँ एक और बात तो बताना भूल ही गया कि ये जितने भी इसमें निष्कर्षण में बॉक्साइड हेमेटाइट वगैरह के स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा, ये भी होगा। अयस्क खनिज तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही किस फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं बेटा? ये सभी यहां पर क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल समझते हो ना? सॉलिड है, अपन को पता है स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके का है। भाई क्रिस्टल क्या है? जिसको देख कर अपन सभी, हम लोग सभी स्ट्रक्चर डिफाइन कर सके, वो क्रिस्टल है। क्रिस्टल ही क्या है? जिसको देख के हम लोगों को ये नहीं पता कि वो स्ट्रक्चर कौन सा है, हमने कभी देखा ही नहीं है। अरे कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं होगा भाई, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं है क्योंकि वो कैसा होगा। जिसको हमने देखा है हम बता देंगे। जैसे पेन है, अगर मान लो कोई पेन जैसी शेप में आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये पेन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? ये पेन का स्ट्रक्चर है। अगर मान लो मेरा हाथ है, अगर हाथ जैसा कुछ आ गया मेरे सामने तो मैं क्या बोलूंगा? ये हाथ जैसा शेप है, वो क्रिस्टल हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको आप देखिएगा। इसी प्रकार मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊंगा यहाँ में, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, तो आप लोग देखिएगा। इतना नोट हो गया आप लोगों का? ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार आप ध्यान से अच्छी तरीके से। तो आगे देखिएगा, देखिए आगे आप लोग देखिए। सर मैंने जैसे यहां पर बोला, देखिए सर मैंने यहां पर बोला, जैसे मैंने बोला पोटेशियम क्लोराइड। सर क्या नाम होता है इसका यहां पर? पोटेशियम, क्या नाम होता है इसका बेटा? पोटेशियम क्लोराइड। हिंदी में क्या लिखूंगा मैं इसको? ऐसे लिखते हैं हम लोग, हिंदी में हम लोग ऐसे लिखेंगे यहां पर, इसको कैसे लिखेंगे? पोटेशियम क्लोराइड। अगर आपसे बोला जाए कि सर पोटेशियम क्लोराइड दे रखा है, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर इसका हो सकता है, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चेक कीजिएगा। सर सबसे पहली बात तो इसमें ये है यहाँ पर जैसे मैंने बोला पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड आयन से ब्रेक होगा तो क्या होगा? K+ का होगा और Cl- का होगा। सर इसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? पोटेशियम देखो प्लस का आ रहा है तो क्या लगा दिया? EM। और इसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? क्लोराइड। इसको मैं क्या बोलूंगा? क्लोराइड, है ना। अब इसका अगर आपको स्ट्रक्चर की डिफाइन की जाए, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बताया जाए, अगर आपको बोला जाए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, तो आप लोग किस तरीके से क्रिएट करेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, तो वो मैं दिखाता हूं। चेक कीजिएगा आप लोग, देखिए KCl है, मैंने अभी भी बताया कि K कैसा होता है प्लस का, Cl कैसा होता है माइनस का। प्लस का होगा तो क्या बोलूंगा मैं? धनात्मक। प्लस का होगा तो क्या बोलूंगा मैं? धनात्मक। और माइनस का होगा तो क्या बोलूंगा मैं इसको? ऋणात्मक। माइनस का होगा तो क्या बोलूंगा मैं इसको? ऋणात्मक। बात समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन लोग। चेक कीजिएगा स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाने जा रहा हूं। देखिए सर, K+ के साथ कौन आएगा यहां पर? Cl-, Cl- के साथ K+, K+ के साथ Cl-, K+ के साथ Cl-, Cl- के साथ K+, K+ के साथ Cl-, इसके पास K+, Cl- के पास K+, K+ के पास Cl-, Cl- के पास K+, K+ के पास Cl-, Cl-, K+, Cl-, K+। देखिए इनके संग ऐसे बॉन्ड यहां पर क्रिएट होंगे। तो बात समझ में आ रही है? देखो ये भी बॉन्ड बनेंगे यहां पर, इस तरीके से ये बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और आपसे अगर ये बोल दिया जाए कि बॉन्ड तो बनने, चलो ठीक है, लेकिन आगे कैसे बॉन्ड्स होंगे? कि सर यहाँ पे भी बॉन्ड होगा कोई ना कोई, ये भी बॉन्ड बना रहा होगा, ये भी बॉन्ड बना रहा होगा, ये भी बना रहा होगा, ये क्या बना रहे होंगे यहाँ पर? बॉन्ड बना रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पर। ये देखिए आप लोग तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर अगर ये प्लस का है तो अपने साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा? ये माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि संरचना कैसे परिवर्तित हो सकती है। कि अगर मैं इसको गर्म करता हूं, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अगर मैं गर्म करता हूं, तो गर्म करने पे, अगर मैं इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को गर्म करता हूं तो गर्म करने पर क्या होता है कि जो सर प्लस का होता है, प्लस का मतलब क्या होता है? देखिए ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब इसका साइज बड़ा होगा, छोटा होगा? छोटा होगा। इसका साइज कैसा होगा? आकार कैसा हो जाएगा बेटा इसका? आकार कैसा होगा? छोटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। आकार छोटे होने की वजह से ये क्या करते हैं, इनमें क्या होता है बेटा? अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल, देखिए हेमेटाइट, क्यूप्राइड, जियोलाइट, निष्कर्षीकरण में जो मैं यौगिक के बारे में बात करूंगा वो सब उससे रिलेट करती है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसलिए मैं आपको ये दोबारा चीजें बता रहा हूं कि ये किस तरीके से आगे तक पहुंचाएंगी। ठीक है बेटा? तो थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। हो गया इसमें।